नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात, हिमाचल का मॉर्निंग बुलेटिन, आपका हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आए हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों को आपको बताते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में वो असर डाल सकती है। उन सभी को लेकर हम यहां पर जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करते हैं और आशा रहती है कि आप इस ध्येय में, ताकि हम सभी लोगों को जानकारी पहुंचा सके, हमारे इस ध्येय में हमारा साथ देंगे और इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके लाइक, कमेंट और शेयर इस पर करेंगे। लाइक आप जितना ज्यादा हो सके करें, उसी के साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और उसी के साथ साथ शेयर कर दीजिए 3-4 बड़े ग्रुप्स में, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। तो देवियों और सज्जनों, चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन की। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। शुरुआत करेंगे हिमाचल की बात की। हिमाचल की बात की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो अब आज की यदि हम बात करें तो फरवरी का आखिरी दिन हमारे बीच में है और उसी के साथ साथ आज कल जो हमारे बीच में है, आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री वापस पहुंचेंगे प्रदेश में और कल हमारे बीच में एक बड़ा दिन है, क्योंकि कल हमारे बीच में इस सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग यहां पर होने वाली है। तीसरी कैबिनेट मीटिंग, यहां पर हर कैबिनेट मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने इस तरह की 10 गारंटियां दी हैं जिनके लिए लोग यहां पर हमेशा इंतजार में होते हैं कि अगला यहां पर क्या स्टेप सरकार द्वारा लिया जाएगा। जब हम इन गारंटियों की बात करते हैं तो ओपीएस की अभी तक हमारे बीच में जो एसओपीज है वो अभी तक नहीं आई है और वो एसओपीज का इंतजार यहां पर है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार वो एसओपीज पर भी बातचीत होगी, उस पर भी कोई निर्णय निकलेगा। 1500 रुपए के लिए एक कमेटी बनाई गई है, युवाओं को लाखों रोजगार देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी क्या रिपोर्ट देती है वो भी यहां पर देखना होगा और इन सभी को लेकर कल हमारे बीच में ये कैबिनेट मीटिंग यहां पर होगी। इसी को साथ साथ जो अन्य भी मुद्दे हमारे बीच में सामने आए होंगे उन सबको लेकर यहां पर इस कैबिनेट मीटिंग की जाएगी और वही सब यहां पर हमें कल देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में इस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या होता है। देखिए, आप लोगों को पता है अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री वापिस आ रहे हैं। प्रतिज्ञा पत्र की जो गारंटियां हैं उस पर चर्चा यहां पर होनी है। सबसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि महिलाओं को पुरानी पेंशन 1500 रुपए, क्षमा चाहेंगे, एम्प्लॉइज को पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500 रुपए देने की यहां पर बात हो रही है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है और उसी के साथ आने वाला इस बार जो हमारे बीच में बजट सेशन है उसमें बजट में क्या क्या लेकर आना है, उस पर पेश होने वाले विधेयकों की यहां पर ड्राफ्ट पर चर्चा होनी है। तो ये सारी चीजें यहां पर इकट्ठे मिलकर जो जो आएगा वो सब यहां पर देखना पड़ेगा। आपको बता दें 40 उद्योगों को आज यहां पर मंजूरी भी मिलनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सिंगल विंडो बैठक में कुल 2000 करोड़ के निवेश की स्वीकृति यहां पर दी जानी है और इन उद्योगों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में करीब 2000 युवाओं को रोजगार भी यहां पर मिलेगा। तो 40 हमारे बीच में जो नए प्लांट्स यहां पर खुलेंगे उससे युवाओं को रोजगार भी मिलता है। ऑब्वियसली बाहर से आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट भी करना होता है, इन्वेस्टमेंट लानी होती है, स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करना होता है, वो सारी चीजें यहां पर रहती है। तो देखते हैं कि क्या यहां पर होता है। आपके अनुसार देखिए, अब कल ये कैबिनेट मीटिंग भी महत्वपूर्ण है। क्या कैसे यहां पर मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल यहां पर करता है, सरकार यहां पर करती है, वो कल यहां पर पता चलेगा। बहरहाल मुख्यमंत्री आज वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में सूखे को लेकर अलर्ट के बारे में आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। अभी तक हमारे बीच में फसलों का 100 करोड़ के आसपास यानी 95 करोड़ का नुकसान यहां पर हो चुका है। फसलों की हम बात कर रहे हैं और उसको लेकर यहां पर मुख्य सचिवों ने विभागों और डीसी से मुख्य सचिव ने यहां पर विभागों और डीसी से रिपोर्ट मांगी है। सूखे को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट इस समय पर है। आपको बता दें, इस जो हमारी सर्दियां हैं उसमें बारिश बहुत कम हुई है। यहां पर आपको बता दें कि उस बारिश की वजह से आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई योजनाओं को नुकसान कितना हुआ है ये देखना यहां पर होगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों को बता दें कि 30% तक का फसलों पर नुकसान अवश्य हुआ है, वो आपको बता दें। अगर अभी भी बारिश नहीं हुई तो यहां पर सूखा झेलने के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा पेयजल स्कीमों में केवल 12 स्कीमों पर ही अभी सूखे के आसार अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सप्ताह के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो 15 मार्च तक प्रदेशवासियों को सूखे की मार यहां पर झेलनी पड़ सकती है। चिंता यहां पर उस पर जताई है, लेकिन उसके लिए तैयारियां भी यहां पर की गई है। सबसे ज्यादा सोलन जिला में सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर अभी तक देखा गया है। लोगों को साफ पानी देने की तो बात ऑब्वियसली चली है। विंटर सीजन अभी की यदि हम बात करें, सोलन जिला में सबसे ज्यादा सूखा हुआ है। सोलन में सामान्य से 67% कम बारिश हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो मैं यहां पर रिक्वेस्ट तो आपको करूंगा कि भाई आप शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यहां पर पहुंच सके।
तो सोलन में सबसे ज्यादा यहां पर सूखे की मार अभी देखने को मिली है, 67% लेस बारिश हम लोगों ने रिकॉर्ड की है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बाकी जगहों की, तो यहां पर मंडी में 59%, बिलासपुर में 52%, किन्नौर में 49%, चंबा में 35%, हमीरपुर में 44%, कांगड़ा में 21%, कुल्लू में 11%, लाहौल स्पीति में 28%, शिमला में 41, सिरमौर में 45, ऊना में 32% कम बारिश हुई है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे बीच में नुकसान हमें देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है यहीं पर सोलन में, जहां पर हमारे बीच में सामान्य से 67% कम बारिश यहां पर हुई है। तो सूखे के जैसे हालात यहां पर मंडरा अवश्य रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाना कि भाई बिल्कुल ही सूखा एकदम से पड़ जाएगा, अभी ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस हफ्ते भी अगर अच्छी बारिश नहीं होती तो 15 मार्च से फिर यहां पर दिक्कत आ सकती है, और उसके लिए ही यहां पर विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। 30% फसलों का नुकसान अभी तक हो चुका है, जैसे कि हम आप लोगों को बता भी रहे थे, और आने वाले समय में अब ये देखना है कि भाई किस तरह से इसे बचाने का प्रयास यहां पर सरकार करती है, क्योंकि जो प्रशासन है उसका ये रहता ही है कि भाई सामने वाले लोगों को, जो यानी जनता है, उसको ज्यादा यहां पर दिक्कत ना आए। दिक्कत की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर आप लोगों को बिजली के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बिजली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक तो सब्सिडी भी मिलती है, ऊपर से यूनिट्स भी फ्री मिलती है, लेकिन बिजली का अपना एक रेट है, आपको एक यूनिट जो है किसी रेट पर मिलती है। इंटरेस्टिंगली, जैसे कि मैं आप लोगों को जब ये बता रहा हूं तो मैं ये लोगों को बताता भी हूं कि जिस समय पर अभी बिजली फ्री अवश्य चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बिजली फ्री होगी। अगर आप कभी जागरूकता ले आए और आप कहें कि भाई फ्री में बिजली नहीं होनी चाहिए, और उस समय पर बिजली के रेट आपको लगने लगे, तो जिस समय पर आपने फ्री में बिजली लेना शुरू किया उस समय पर रेट, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर 10 पैसे है, और जब आप ये जागरूकता दिखाने के बाद बोले कि अब फ्री बिजली हमें नहीं चाहिए, हम लोग पैसे देंगे, जैसे कि आप लोगों ने सिलेंडर के टाइम पे किया था, तो उस समय पर अगर वो रेट 50 रुपए है, तो आप ये समझिए कि आप नए रेट पे बिजली खरीदेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी बिजली का रेट बढ़ेगा या नहीं, ये अब हमारे बीच में वित्त महकमे के रुख पर निर्भर करता है। आप लोगों को बता दें कि यहां पर जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने उत्पाद के साथ और बिना उत्पाद के तय की गई नई बिजली दरों को ब्यौरा सरकार को भेज दिया है, और इस कड़ी में बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने उत्पादन राशि तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है कि भाई क्या रेट रहेगा। अब ये वित्त विभाग के पास ये जा चुका है। आप लोगों को बता दें 2022-23 में जो भाजपा सरकार ने बिजली सस्ती की, उसे 500 करोड़ रुपए का उपदान दिया था। उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 60 यूनिट निशुल्क बिजली देने के इस दौरान घोषणा की गई थी, और उसी के साथ भाजपा सरकार ने 125 यूनिट बिजली निशुल्क देने का यहां पर ऐलान कर दिया। उसमें 66 करोड़ की प्रतिमाह उपदान राशि अलग से दी गई। ऐसे में अगर 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना सरकार को जारी रखनी है तो करीब 800 करोड़ रुपए उपदान राशि की यहां पर आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दें, ये तो 125 यूनिट की बात हो रही है, हम यहां पर बात जब करते हैं तो यहां पर 300 यूनिट तक की बात होती है। इसी के साथ साथ कि ये भी समझ लीजिए कि 126 यूनिट से अधिक बिजली दरों को नहीं बढ़ाया जाए, ये ऐसा यहां पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर बढ़ाया गया तो करीब 1100 करोड़ रुपए के उपदान की बोर्ड को आवश्यकता होगी, और इस राशि से कम उपदान मिलने की स्थिति में बोर्ड प्रबंधन को घाटा उठाना पड़ेगा। और ये जो है, अब आप देखिए, इसी सब को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही है। अब जनवरी से मार्च 2023 तक की सब्सिडी भी बोर्ड को अभी तक नहीं मिली है, और अगर वो नहीं मिलेगी तो बोर्ड को यहां पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बोर्ड वैसे ही यहां पर बात कर रहा है कि भाई हम वित्त विभाग अब क्या करता है उस पर निर्भर होगा कि आपके और हम लोगों के साथ क्या होता है। महत्वपूर्ण खबर है, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करा करें। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में पानी पर सेस वसूलने को लेकर भी यहां पर कमीशन की तैयारी हो रही है, और इसके फिलहाल जो अभी जो सचिव है वो अध्यक्ष रहेंगे। आपको बता दें, नए कमीशन में जब तक अध्यक्ष की तैनाती नहीं होती तब तक के लिए जो जल शक्ति विभाग के सचिव है वही अध्यक्ष के तौर पर यहां पर अपना कार्यभार संभालेंगे। इनका काम क्या होगा कि भाई जो नए कमीशन में विभागों को 2 अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे, और सरकार ने पहले बिजली उत्पादन प्रोजेक्टों में वाटर सेस वसूलना है। यहां पर वाटर का सेस क्या होता है कि भाई जो आप पानी के ऊपर एक तरह से रॉयल्टी या उस पर टैक्स की बात करें तो वो आप ये समझ लीजिए। यहां पर बजट सत्र के दौरान इस पर एक्ट लाया जा सकता है। इसमें सोमवार को सचिवालय में इस पर बैठक हुई, उसमें पानी पर सेस लाने के मामले को लेकर अफसरों की पहली बैठक बुलाई गई। नई कमीशन
को सेस वसूलने का दायित्व सौंपा गया और समय समय पर वाटर सेस कितना वसूल किया जाएगा इसको कमीशन तय करेगा। और यही यहां पर इस पर बातचीत की गई है। पहली मीटिंग हुई है और इस पर जो रूल है वो आपको जैसे कि मैंने बताया कि बजट के दौरान यहां पर आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं भी यहां पर अपने पेजेस पर शेयर कर लेता हूं, आप भी शेयर कीजिए वीडियो को। मैंने जैसे हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूं, जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखा करें। तो शेयर कर दीजिए 2-3 बड़े ग्रुप्स में और हम भी यहां पर शेयर कर देते हैं थोड़ा बहुत। इसी के साथ अगली खबर की ओर भी आपको लेकर चलने का यहां पर समय हो चुका है। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो यहां पर केंद्र की ओर से हिमाचल सरकार को चेतावनी आई है। एक तरफ हमारे बीच में कल जो है यहां पर कैबिनेट है, लेकिन केंद्र की ओर से चेतावनी आई है कि अगर आपने समय पर केंद्रीय योजनाओं का पैसा खर्चा नहीं तो आपको 7% जुर्माना लगेगा। यहां पर केंद्र सरकार ने जो ये चेतावनी है केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में की गई है। और इसमें व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को यह पत्र लिखा है। उन्होंने मतलब कि भाई समय के अगर हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं केंद्र योजनाओं के लिए तो उसे 100 रुपए को खर्च करें, नहीं तो आपको 7% उस पर जुर्माना लगेगा। यहां पर जो ये लेटर लिखा गया है उसमें चेतावनी दी गई है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले बजट और इससे राज्य के हिस्से को निर्धारित समय पर सिंगल नोडल एजेंसी के खाते से 30 दिन के अंदर डाला जाए ताकि समय पर संबंधित योजना में खर्चा किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो सालाना 7% की दर से जुर्माना ब्याज देना होगा। और नई व्यवस्था आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। और सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में केंद्र से आए पैसे को जमा करवाने की अवधि इससे पहले 21 दिन थी, जबकि राज्य के बजट की अवधि 40 दिन यहां पर थी। तो एक तरह से ये यहां पर कह दिया गया है कि भाई मतलब एक तरह से इससे एक काम जरूर हो जाएगा कि विकास के कार्यों में गति मिलती रहेगी, वो भाई यहां पर रुकेंगे नहीं। और सरकारें दोनों, चाहे वो केंद्र है चाहे यहां पर प्रदेश सरकार है, आगे की ओर बढ़ती रहे ताकि प्रदेश की और देश की तरक्की हो। लेकिन अभी ये देखना है कि भाई हिमाचल प्रदेश सरकार अगर इसका जवाब देती है तो क्या देती है और किस तरह देती है। हालांकि इसमें ज्यादा जवाब देने वाली बात नहीं है, ये निर्देश ज्यादा है, पत्राचार उतना ज्यादा इसे कहा नहीं जा सकता कि भाई हाँ पत्र लिख के ये पूछा गया कि भाई हाँ जी आपको क्या चाहिए, वैसे कोई बात यहां पर लग नहीं रही है। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। और अगली खबर की यदि हम बात करते हैं तो अगली खबर हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश पुलिस के बारे में है, जो पूरे भारत भर में टॉप जिन्होंने किया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे भारत भर में टॉप किया है। आपको बता देते हैं कि जो CCTNS प्रगति रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो टॉप पे रही है। इसमें आप लोगों को बता दें कि अखिल भारतीय स्तर पर नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग जो नेटवर्क है उसे कहते हैं ये CCTNS। इस प्रगति रैंकिंग में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हासिल किया है। जनवरी 2023 के लिए ये जारी की गई है और इसमें अब तक आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने इस पे 99.77% अंक यहां पर लिए हैं। इसके पीछे आता है गुजरात जिसने 99.1% अंक, उत्तर प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, गुजरात आता है तीसरे पे जिसने 97.08, दिल्ली 96.72 और हरियाणा 96.40। इसमें जो भाई नई नई चीजें जो मैं समझ पा रहा हूं कि भाई जिसका इस प्रणाली में डिजिटल तरीके से अपराधियों की ट्रैकिंग और पुलिस जांच को अपनाने के संबंधित ये रैंकिंग है और इसमें टॉप पर हिमाचल प्रदेश रहा है। अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। आप उसके बारे में क्या समझते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। पुलिसिंग से आप कितना खुश है हमारे प्रदेश की, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं और उसी के साथ अपने विचार अवश्य यहां पर व्यक्त करें। इसी के साथ आपको अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के हृदय में स्टंट डला है और इसके लिए इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके भी दी और उसके बाद उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री का भी आभार जताया है। आप लोगों को पूरा प्रकरण यहां पर बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, हालांकि अगर आप न्यूज कल भी सुनी होगी तो आपको इसके बारे में पता चला ही होगा। जो हमारे 1 लाख से कम में ये उपचार हुआ, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का यहां पर आभार जताया है। दिल्ली दौरे पर राज्यपाल थे हमारे बीच में। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे बीच में उनको पीठ में अचानक दर्द उठी और वो इलाज के लिए दिल्ली के नोएडा में कैलाश अस्पताल के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल अब कल शिमला लौटेंगे और आपको बता दें उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की थी। और इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि जो कैलाश अस्पताल नोएडा में जब उनका
परीक्षण किया गया उनके स्वास्थ्य का, तो उनके हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज की बात यहां पर सामने आई और उन्होंने तुरंत स्टंट डालकर उपचार करवाया। और उन्होंने उसके बाद लिखा कि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने स्टंट की लागत को कम किया है। इसी कारण मेरा उपचार भी कुल लागत 1 लाख रुपए से कम आई और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से आम नागरिकों को काफी राहत मिल रही है। मेरे सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद, जिनकी दुआओं से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। तो यानी देखिए, ये जो हमारे बीच में स्टंट डला 1 लाख से कम में डल गया, जो ब्लॉकेज है वो पाएगी, तुरंत स्टंट डाल दिया गया। राजभवन के इस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बताया गया। इसके बाद आप लोगों को बता दें कि अब एसीसी और अंबुजा को छोड़ के अल्ट्राटेक की ओर अब यहां पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक में यहां पर अब आप लोगों को बता दें कि अल्ट्राटेक कंपनी में कम किया हुआ माल भाड़ा देने की यहां पर बात हुई है। अन्य मांगों पर सहमति बनाने के लिए नए माल भाड़े पर रोक लगाने की सहमति नहीं दी गई और ट्रक ऑपरेटरों ने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिस पर प्रबंधन ने विचार करने के लिए 13 मार्च तक का समय यहां पर मांगा है। और अब देखते हैं कि भाई एसीसी और अंबुजा के बाद अब यहां पर क्या गुल खिलाने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को ये बता दें कि ननखड़ी में हमारे बीच में पाकिस्तानी गुब्बारे मिले हैं। हालांकि एक पाकिस्तान एयरलाइंस के एयरपोर्ट जैसा ये कुछ बना के देते हैं, वैसा वैसा एक गुब्बारे मिले हैं। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। हम 4 शेयर पे हैं, मैं चाहता हूं कि 10 से ऊपर हो और लाइक का बटन लगातार दबाएं। अभी हम 100 लाइक्स पर है, 150 तक ये पहुंचाने के हम यहां पर सोच के चलते हैं। तो जरूर जल्दी से जल्दी ये कर दीजिए। इसी के बाद जैसे कि हम आप लोगों को बता ही रहे थे, ननखड़ी के बाद अब कुमारसेन में भी ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और इस गुब्बारे को पुलिस ने कब्जे में कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। रविवार को कुमारसेन के मलेंडी पंचायत में प्रेमनगर गांव के दोपहर बाद बच्चे को एक गुब्बारे से खेल रहे थे। बगीचे के मालिक ने उस गुब्बारे को देखा तो पूछा गुब्बारा कहां से आया, तो बच्चे ने बताया कि वो पेड़ पर लटका हुआ था, जिसे निकालकर वो खेल रहे थे और ये पुलिस को यहां पर बताया गया। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, जांच उसकी चली हुई है। इसी के साथ साथ अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें कि पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर रैली। 16 मार्च तक अप्लाई करने के लिए यहां पर कहा गया है। 250 रुपए आवेदन फीस यहां पर है। कांगड़ा और चंबा जिले के लिए अग्निवीर भर्ती 16 मार्च तक जारी रहेगी और इसमें सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक जो हैं यहां पर कर्नल मनीष शर्मा, सेना मेडल इन्हें मिला है। ये 2 चरणों में होगी, उन्होंने बताया। प्रथम में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में रैली भर्ती होगी। उम्मीदवारों को पंजीकरण में जो मुश्किल आ रही है वो वीडियो या ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की वीडियो joinindianarmy.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए जो कांगड़ा चंबा के लोग हैं, 7996157222 पर आप संपर्क कर सकते हैं या आप निजी तौर पर सेना के कार्यालय में जाकर अपनी परीक्षा का यहां पर बात कर सकते हैं। जो आपको यहां पर जो आपको कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। रामपुर में अप्रैल से राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहां पर होगी, जिसमें देश की 8 टीमें यहां पर हिस्सा लेगी और उसी के साथ साथ कल से भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट यहां पर दिया गया है। अगले 3 दिन मौसम खराब रहने की यहां पर जो एक चेतावनी दी गई है। ओलावृष्टि के भी पूर्वानुमान यहां पर है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी चिंता लोगों को है, खासकर बागवान भाइयों को है। फ्लावरिंग स्टेज पर ओलावृष्टि हुई तो यहां पर बहुत नुकसान हो सकता है और वो यहां पर पहले भी हुआ है। आपको जैसे हमने पहले ही बताया कि विंटर सीजन में अभी तक 36% कम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बादल बरसे हैं और सबसे कम जो बरसे हैं वो सोलन जिला में बरसे हैं। मंडी में 60%, बिलासपुर में 53% कम। ये मैं कम बता रहा हूं कितना कम बरसे हैं। किन्नौर में 49%, सिरमौर में 46%, ऊना में 32% कम बारिश हुई है। कुल्लू में 13% कम बारिश हुई है। लाहौल में 31% कम बारिश हुई है। 42% शिमला में कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 45%, कांगड़ा में 23% और चंबा में 37% कम बारिश हुई है। तो ये तो रहा आज हमारा सुबह का मॉर्निंग बुलेटिन। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे, लगातार दबाते रहे, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में मदद मिलती है। उसी के साथ स्ट्रीम को शेयर करने के साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। देवी और सज्जनों, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। कोई मुद्दा है तो 9882837038 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो स्ट्रीम को शेयर करने के साथ आपके पास दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।